दानवीर कर्ण की धरती, महर्षि मैही के तपस्थली, भगवान वासुपूज्य के पंच कल्याणक भूमि, विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविहार, बाबा बूढ़ानाथ के पवित्र भूमि पे सब भाई बहन सैनिक के प्रणाम करे छिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भागलपुर में बिहार और किसानों को बड़ी सौगात देने के लिए पहुंची। पूर्णिया हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर से भागलपुर पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने खुली जीप में सवार होकर जनसभा स्थल तक की दूरी तय की। भारी भीड़ का अभिवादन करते हुए पीएम मोदी के साथ एक ही जीप पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। वहीं भागलपुर में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर आस्था से नफरत है। हमारे देश में आस्था का महाकुंभ चल रहा है। पूरे यूरोप की जितनी आबादी है उससे भी ज्यादा लोग कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने पशुओं का चारा खाया है वे परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। मोदी ने अपने भाषण में 6 बार जंगल राज और 3 बार कांग्रेस का जिक्र कर घेरा। कहा, पहले छोटे किसानों का हक बिचौलियां हड़प लेती थी, लेकिन ये मोदी हैं, नीतीश जी हैं जो किसानों का हक किसी को नहीं खाने देंगे। कांग्रेस वाले और जंगलराज वाले सरकार में थी तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम किसानों के बैंक खाते में भेज चुके हैं। ये काम कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। ये काम वही सरकार कर सकता है जो किसान कल्याण को समर्पित है। पीएम ने कहा कि मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ हैं: गरीब, अन्नदाता, किसान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी। चाहे केंद्र हो या नीतीश के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार हो, किसान हमारी प्राथमिकता है। किसानों के लिए सरकार ने पूरी मेहनत से काम किया है। पीएम ने कहा कि खाद की बोरी जो 3000 रुपये की मिलती है वो हम आपको 300 रुपये में देते हैं। हमारी सरकार ना होती तो आज भी 3000 में मिलती। हमारी सरकार किसानों के लिए सोचती है। बीते 10 साल में करीब 12 लाख करोड़ रुपए जो आपके खाते से खाद खरीदने के लिए देने थे वो केंद्र ने बजट में दिए हैं। पहले यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था और यूरिया की कालाबाजारी होती थी। आज किसानों को पर्याप्त यूरिया मिलती है। आप कल्पना कर सकते हैं अगर एनडीए सरकार ना होती तो क्या होता। अगर हमारी सरकार नहीं होती तो आज भी खाद के लिए किसानों को लाठियां खानी पड़ती। बरौनी खाद कारखाना बंद पड़ा होता। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। पहले यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था और यूरिया की कालाबाजारी होती थी। आज देखिए किसानों को पर्याप्त खाद मिलती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एनडीए सरकार न होती क्या होता। साथियों, अगर एनडीए सरकार न होती तो आज भी हमारे किसान भाई बहनों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती। आज भी बरौनी खाद कारखाना बंद पड़ा होता। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार
चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। साथियों, एनडीए सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ काम कर रही है। लेकिन ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं, महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। भागलपुर दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की एक और किस्त को जारी किया है। इस योजना में देश के करोड़ों किसानों के खाते में लगभग 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं बिहार के 75 लाख किसानों को योजना का लाभ मिला है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दानवीर कर्ण की धरती, महिषी मेही की तत्वस्थली और विक्रमशील महावीर और बुढ़ानाथ मंदिर की पवित्र भूमि को सभी को प्रणाम करते हुए पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने सभी केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय राज्य मंत्रियों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के कोने कोने में कई मुख्यमंत्री और करोड़ों किसान आज हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मंदरांचल की धरती पर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी ने भागलपुर को सिल्क सिटी और शहीद तिलका मांझी की धरती बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। आज 22,000 करोड़ रुपये देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, आज जो किसान सम्मान निधि की किस्त दी गई है, उसमें बिहार के 75 लाख किसानों के खाते में 1,600 करोड़ रुपये उनके खाते में पहुंच गए हैं। पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे
करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूलों से सजे एक खुले वाहन पर सवार होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अपने कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला साधा, जहां उन्होंने कहा कि हम 24 नवंबर 2005 में पहली बार बिहार में सरकार में आई थी। उस समय शाम के वक्त कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, बुरा हाल था, समाज में बहुत विवाद था। अब किसी प्रकार का डर नहीं है, राज्य में प्रेम, भाईचारा, शांति का माहौल है, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है, अब इधर उधर नहीं होंगे। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, हम भी अब उन्हीं के साथ हैं और रहेंगे। अब सब लोग पीएम मोदी के पक्ष में हैं, इसलिए देश के साथ साथ बिहार भी आगे बढ़ेगा। 2005 के पहले ये लोग मुस्लिमों का वोट ले लेते थे, लेकिन उनका विकास नहीं होता था, हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे। अब कहीं हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं होते हैं, हमने सभी जाति के लिए काम किया है। याद है ना, जब हम लोग आए थे पहली बार सरकार में, तो उस समय क्या स्थिति थी आप जानते हैं। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, ये बुरा हाल है। जगह जगह लोग तरह तरह की बात करते, लेकिन जो लोग भी शासन में थे तो आप समझिए शाम में भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। और साथ में समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा वो लोग करते रहते थे। वोट मुस्लिम का ले लेते लेकिन झगड़ा करते रहते थे, होते रहता था। अब पढ़ाई का हाल खराब था, इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था उन लोगों के टाइम में, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उसका बुरा हाल था। अब बिजली तो बहुत कम थी और अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और आगे काम बढ़ेगा। और इतना हम आपको बता देते हैं कि हम लोग मिल करके उनके नेतृत्व में ही और जिस तरह से बिहार का भी काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए अगली बार जो होने वाला है तो उसमें भी आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले किए थे फिर पूरे पैमाने पर सहयोग दीजिए, ताकि उनके चलते और हम लोगों के सहयोग के चलते काफी विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आज किसान रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार में 3 नए कृषि आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि भागलपुर में जर्दालू आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके अलावा मुंगेर और बक्सर में 2 नए सेंटर बनाए जाएंगे। इनसे आलू, प्याज और टमाटर की खेती करने वाले किसानों को मदद की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिहार के मखाना को दुनिया भर में पहचान दिलाने की दिशा में काम करने का भी दावा किया। पीएम मोदी ने भागलपुर में किसान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीते सालों में एनडीए सरकार के प्रयासों से भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ा है। इससे किसानों को उनकी उपज की ज़्यादा कीमत मिलने लगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनका पहली बार निर्यात शुरू हुआ है। अब बिहार के मखाना मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि वह साल के 300 दिन मखाना खाते हैं। उन्होंने इसे सुपर फूड करार देते हुए कहा कि इसे दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना वोट बनाने का ऐलान किया गया है। यह मखाना उत्पादकों से वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग जैसे पहलुओं में मदद करेगा। बजट में बिहार के किसानों और नौजवानों के लिए बड़ी घोषणा भी की गई है। पूर्वी भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बिहार बड़ी केंद्र के रूप में उभरने वाला है।
यहाँ नेशनल फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कृषि आधारित उत्पादन को बढ़ाने, दलहन एवं तिलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाने, ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाने की दिशा में सरकार एक के बाद एक नए कदम उठा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हमारे किसानों के उत्पादों की पहुंच दुनिया भर के बाजारों में हो, साथ ही किसानों को उनकी उपज की ज्यादा कीमत मिल सके, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। भागलपुर दौरे पर आए पीएम मोदी ने केंद्रीय पशुपालन मंत्री व मुंगेर सांसद ललन सिंह की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ललन सिंह के मेहनत के कारण देश डेयरी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां तक कि बिहार में 2 परियोजनाओं में भी ललन सिंह की भूमिका की उन्होंने तारीफ की। पीएम ने कहा कि भूमिहीन छोटे किसान की आय को बढ़ाने के लिए पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। गाँव की बहनों का पशुपालन से देश की 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। इनमें बिहार के हजारों जीविका दीदियां शामिल हैं। आज दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी पशुपालन का फायदा मिल रहा है। बीते दशक में 14 करोड़ टन उत्पादन से बढ़कर आज 24 करोड़ टन दूध उत्पादन हो रहा है। दूध उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर 1 है, जिसमें बिहार की बड़ी भागीदारी है। बिहार में सहकारी दूध संघ प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध खरीदता है। हर साल 3000 करोड़ से अधिक बिहार के पशुपालकों के खाते में पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री ने मंच से डेयरी सेक्टर को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए केंद्रीय पशुपालन मंत्री ललन सिंह की मंच से तारीफ की। उन्होंने कहा कि ललन सिंह के प्रयास से बिहार में 2 परियोजनाओं तेजी से पूरी हो रही है, जिसमें मोतिहारी में बन रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेहतरीन गायों की नस्ल तैयार करने में मदद करेगा। दूसरा बरौनी का मिल्क प्लांट है, जिससे इस क्षेत्र के 3 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। साथियों, जो भूमिहीन है, जो छोटे किसान है, उनकी आय को बढ़ाने में एनडीए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। पशुपालन गांव में हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने में भी बहुत काम आ रहा है। देश में अभी तक करीब 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। इनमें बिहार की भी हजारों जीविका दीदियां शामिल है। बीते दशक में भारत में दूध उत्पादन 14 करोड़ टन से बढ़कर, ये याद रखिए, 10 साल में 14 करोड़ टन दूध उत्पादन से बढ़कर के 24 करोड़ टन दूध उत्पादन हो रहा है। यानी भारत ने दुनिया के नंबर 1 दूध उत्पादक के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त किया है। इसमें बिहार की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। आज बिहार में सहकारी दूध संघ प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध खरीदता है। इसके कारण हर साल 3000 करोड़ रुपए से अधिक बिहार के पशुपालकों, हमारी माताओं बहनों के खाते में पहुंच रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को राजीव रंजन जी, हमारे ललन सिंह जी बहुत ही कुशलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इनके प्रयासों से यहां बिहार में 2 परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही है। मोतिहारी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेहतरीन देसी नस्ल की गायों के विकास में मदद करेगा। दूसरा बरौनी का मिल्क प्लांट है। इस क्षेत्र के 3 लाख किसानों को फायदा होगा।
नौजवानों को रोजगार मिलेगा।